हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल की पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। यह इस पाठ की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने इस कविता को पढ़ा था, समझा था और उसका सारांश जाना था। अब इस वीडियो में हम NCERT टेक्स्ट बुक में दिए गए प्रश्नोत्तर और जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको हम यहाँ पर करें। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है यहाँ पर कविता से, यानी कि कविता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके यहाँ उत्तर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो मैंने कविता पढ़ी तो उसमें नीले पंखों वाली चिड़िया की बात आई, वन में गाती हुई चिड़िया की बात आई, तो मुझे उससे संबंधित इंटरनेट से ये एक पिक्चर मिली है। आप ऐसा कोई या अपने मन से संबंधित कोई सुंदर चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 2 देख लेते हैं। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। शीर्षक का जो मतलब होता है वो होता है नाम, यानी कि आप इस पाठ को, इस कविता को और क्या नाम देना चाहते हैं, नाम आपको देना है। तो देखिए मैंने क्या नाम दिया है। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, ठीक, ये भी इसके शीर्षक हो सकते हैं। आप अन्य कोई भी शीर्षक कविता से संबंधित लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। कविता आपने पढ़ी है, पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें भी हमने बताया है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। अब ये उत्तर देख लेते हैं। चिड़िया को खेतों में लगी जौ, बाजरे और फलियों से, जंगल से, एक बार देख लेते हैं। देखिए, जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से, जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है उस नदी से, और इसी के साथ इन सब से उसे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है और चिड़िया को एकांत से भी प्यार है। विजन, एकांत का मतलब होता है विजन, एकांत से भी उसको प्यार। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट करो। अब यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों का भाव या आशय स्पष्ट करना है, जो कि हमने पार्ट 1 वीडियो में भी स्पष्ट किया है। यहाँ भी हम स्पष्ट करते हैं। पहली पंक्ति, रस उंडेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेल कर उसे रसमय कर दिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। पंक्ति आई है, का आशय देख लेते हैं। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जलकण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो,
इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आ जाते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो सालिम अली की एक पुस्तक है, पक्षी विज्ञानी हैं सालिम अली, उनकी पुस्तक है भारतीय पक्षी। आप इसको अपनी लाइब्रेरी में मिलती है, वहां से ले सकते हैं, इंटरनेट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो पढ़ के आपको देखना है, ठीक है। तो क्या रही होगी? नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। अब मैं आपको एक बार सजेशन भी दूंगा कि आप इन सभी पक्षियों को इंटरनेट पर डालो, उनकी पिक्चर देखो, उनका चित्र देखो, ताकि आपको इन पक्षियों के बारे में पता चले। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। ये हमारा अनुमान है, आप एक बार सर्च कीजिए और अपने अनुमान के अनुसार आंसर लिखिए। चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा होता है। चलिए देखते हैं। मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। तो शुरू करते हैं। मैना हल्के रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। अगला, कौवा काले रंग का होता है और इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बत्तख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है। कबूतर स्लेटी रंग का होता है और उसकी आंखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के काले सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। इन पक्षियों का रंग है। आगे प्रश्न 3 देखते हैं। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़। वह चिड़िया जो तिनका तिनका चुनकर अपनी नीड़ बना लेती है, मधुर स्वर में गीत सुनाकर मुझे नींद से जगा देती है। मुझे उससे बहुत प्यार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। तो ये एक छोटी सी कविता जो हमने इन पंक्तियों का प्रयोग करके लिखी है। आप भी ऐसी कुछ पंक्तियां लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। उसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो यहाँ मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आप भी ऐसी ही कुछ पंक्तियां लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
वह फूल का पौधा जो मस्त हवा में झूलता रहता, चारों दिशाओं में सुगंध फैलाता, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता और मुरझाता, पर लोगों को प्रेम सिखाता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा भाषा की बात। पहला प्रश्न इसका देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ लिखा है और अंडरलाइन है। पहला पढ़ते हैं, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दरार। नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दरार। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम करते हैं। जो रेखांकित शब्द हैं यानी कि अंडरलाइन शब्द, जैसे कि यहाँ ऊपर वाली दराज में ये है ऊपर वाली। ठीक है, विशेषण दिए गए, विशेषण यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए। ऊपर दिए गए उदाहरणों इस तरह की एक एक विशेषण और जोड़े। जैसे इनमें ये विशेषण है तो आगे जोड़ते हैं। देखिए तरफ हमारे उत्तर होंगे, राइट साइड हम उत्तर लिखेंगे और लेफ्ट हैंड पर हमारे प्रश्न होंगे, यानी कि यहाँ हमारे प्रश्न और यहाँ हमारे उत्तर। पहला प्रश्न, मोरों वाला बाग। मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग। तो सुंदर हमने विशेषण इसमें जोड़ दिया। ठीक, आगे पेड़ों वाला घर, सेम यहाँ हमने विशेषण जोड़ दिया, हरे भरे पेड़ों वाला घर। आगे फूलों वाली क्यारी, हमने जोड़ दिया, गुलाबी फूलों वाली क्यारी। ठीक है, आगे चलते हैं। खादी वाला कुर्ता, हमने जोड़ दिया, सफेद खादी वाला कुर्ता। आगे रोने वाला बच्चा, जोड़ दिया, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा। तो ये सारे शब्द जिन पर मैंने राइट कनेक्शन लगाए, ये सभी विशेषण हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो हम बनाएंगे और आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ताकि आप विशेषण को आसानी से समझ सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, वह चिड़िया जुंदी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाना खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। इससे पहले प्रश्न में आपने विशेषण के बारे में जाना और ये है क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांट दो। अब मैं आपको बता देता हूँ, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि इससे संबंधित वीडियो आपको मिलेगा जिसमें विस्तार से विशेषण के बारे में चर्चा की जाएगी। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। दूसरा प्रश्न, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो ये हमारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताना। तो सबसे पहले हमें क्रिया छांटनी है।
तो जैसे कि यहाँ आपको क्रिया जो मिलेगी वो है, क्रिया देखिए, यहाँ है क्रिया ठूसने लगी। ठीक है, ये क्रिया है। इसकी विशेषता है जल्दी जल्दी। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी लड्डू ठूसने लगी। तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है और ठूसने लगी क्रिया है। तो अब यहाँ हर प्रश्न के आगे उसका उत्तर आपको दिखेगा। देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इसका क्रिया विशेषण है जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई। भूकंप आने के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, सहमकर। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अच्छा, तो ये था क्रिया विशेषण। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके कोई भी सुझाव है, आपने जो कविता लिखी है उसको कमेंट में लिखिए, हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।